क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि इसको पहले डिफाइन करते हैं, लेट यू एंड वी आर टू वेक्टर्स, देन क्रॉस प्रोडक्ट यू क्रॉस वी इज यू क्रॉस वी, क्रॉस प्रोडक्ट ये यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन यू एंड वी इनटू यूनिट वेक्टर। बस उसमें और इसमें सिर्फ ये फ़र्क है स्केलर और क्रॉस में, कि स्केलर में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वेक्टर में डायरेक्शन की ज़रूरत होती, इसलिए एन जो है वो यूनिट वेक्टर साथ आएगा, बाकी सेम है। अब इसमें ये भी है कि ये सपोज यू वेक्टर ये वी वेक्टर है, तो इनका यू क्रॉस वी जो होगा ना, यानी कि ये जो यू क्रॉस वी वेक्टर बनेगा ये भी एक वेक्टर बनेगा, वो इन दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर, लेकिन इसकी डायरेक्शन उधर को है। अगर वी क्रॉस यू लेंगे, ये वी है यू, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। इसका मतलब है यू क्रॉस वी जो है वो नॉट इक्वल टू वी क्रॉस यू, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो बल्कि वो माइनस हो जाते हैं, इनका साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो इस तरह यानी कि उसमें तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है स्केलर प्रोडक्ट में, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में इसके ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यू क्रॉस वी इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस यू होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो अब एक और इसमें है पैरेलल वेक्टर, तो फिर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर इफ यू एंड वी आर पैरेलल, यू इज पैरेलल टू वी, तो फिर उनके दरमियान एंगल जो थीटा है वो 0 होगा, या थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। तो इसका मतलब है फिर यू मैग्नीट्यूड और वी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 0, तो 0 हो जाएगा चाहे अगर डायरेक्शन जो भी है। तो इसका मतलब पैरेलल वेक्टर हूँ तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो वो 0 होगा। दूसरी सूरत में ये भी है कि वो एंटी पैरेलल हुई, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, फिर भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। तो ये भी होता है कि यू क्रॉस वी इज इक्वल टू 0। तीन शर्तें होंगी, इफ u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 और u एंड v आर पैरेलल, यानी कि तीन बातें होंगी, तो फिर वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। फॉर यूनिट वेक्टर आई जे के, जैसे आई डॉट आई 1 आ जाता था ना, तो आई क्रॉस आई, क्योंकि वो पैरेलल है दोनों वेक्टर, तो इसका मतलब एंगल जो उनके दरमियान 0 होगा, तो आई की मैग्नीट्यूड भी 1 आएगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, लेकिन साइन से तो 0 हो जाएगा यूनिट वेक्टर जो भी है, तो इस वजह से आई क्रॉस आई 0 आएगा। इस तरह जे क्रॉस जे उनके दरमियान में साइन 0 होगा, इस वजह से 0, के क्रॉस के भी 0, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के। इस तरह आई क्रॉस जे, अब ये आई ये जे, मैंने कहा था कि आई क्रॉस जे जो है या ए क्रॉस बी जो है, ये जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा ना, ये दोनों वेक्टर ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर, तो आई क्रॉस जे ऊपर परपेंडिकुलर ये है, तो इसका मतलब है कि आई क्रॉस जे जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो के की डायरेक्शन होगी। तो आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर, यानी कि आई क्रॉस जे जो है वो किसकी इक्वल है, आई जे के ऊपर परपेंडिकुलर, जैसे ए क्रॉस बी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आई क्रॉस जे आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर वो के है। तो इस वजह से आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर, और एंगल इन दोनों के दरमियान क्या है 90, और इसकी डायरेक्शन की तक है के को, तो इसकी आई क्रॉस जे जो है वो किसकी इक्वल है, सिर्फ के यूनिट वेक्टर की। इस तरह जे क्रॉस के जब लेंगे तो जे यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर साइन 90, और जे क्रॉस के ऊपर इसकी डायरेक्शन जे क्रॉस की थी आई के से एलांग होगी, इस वजह से आई यूनिट वेक्टर लिखा है, तो इसका इक्वल आई जवाब आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्रॉस आई जो है वो किसकी इक्वल है, के मैग्नीट्यूड साइन 90 और जे, क्योंकि के और आई के दरमियान 90 एंगल है और इनके ऊपर परपेंडिकुलर जे, तो इनकी डायरेक्शन जे में होगी, तो के भी 1 आई भी 1 मैग्नीट्यूड साइन 90 वाल तो जे, तो इसका आंसर की का। लेकिन ये बाल का ऐसे भी हो जाता है, यानी कि इनको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में भी हम ऐसे देख लेते हैं कि अगर ऐसे ये आई है, यानी कि ये जे है और ये के है, तो आई क्रॉस जे के की इक्वल, जे क्रॉस के आई के क्रॉस आई जे के। लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, जे क्रॉस आई उलट जाए, तो इसका आंसर माइनस के आ जाएगा, यानी कि जैसे वो ए क्रॉस बी क्रॉस है, पहले मैंने यू क्रॉस वी, अगर यू ऐसे था और वी ऐसे था तो इसके ऊपर यू क्रॉस वी इस साइड पे आना है। लेकिन अगर यही हम वी क्रॉस यू लेंगे तो इसकी डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, तो माइनस में। इस तरह जे क्रॉस ए जो आई है माइनस के इक्वल आ सकता है के, जिस तरह आई क्रॉस जे के इक्वल है, जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल है, जे क्रॉस के आई के इक्वल है, तो के क्रॉस जे माइनस आई, क्योंकि उनकी डायरेक्शन चेंज हो, के क्रॉस आई की बजाय आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल आ जाए।
इसी तरह दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो A1 यानी कि डॉट लें तो आई वाले को आई के साथ जे वाले को जे, तो इसका भी ये फार्मूला उसने बनाया कि यू क्रॉस वी अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आई जे के, फिर यू के जो कंपोनेंट्स A1 A2 A3 और B1 B2 B3, तो इन इसका डिटर्मिनेंट को बोल लेते यू क्रॉस वी यानी कि वेक्टर बन जाएगा। जैसे वो डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले में इस तरह ये इसके क्रॉस प्रोडक्ट में भी ये फार्मूला यू क्रॉस वी बनो करने, इसमें यू क्रॉस वी से हम एरिया पैरेललोग्राम भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सपोज ये वेक्टर वी है, ये यू है, तो अगर यहाँ पर एंगल थीटा बना रहे हैं ना यू और वी के इक्वल बिटवीन यू एंड बी, तो यहाँ पर यू है ना, तो अगर ये एंगल थीटा इसके बना साथ बनाए तो ये सामने वाला यू साइन थीटा होगा। तो ये यू क्रॉस वी जब हम लेंगे यू क्रॉस वी इज इक्वल टू यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू डायरेक्शन वेक्टर एन, तो हमने उनमें चूंकि सिर्फ इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना होता है और ये, तो इसमें ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों बन जाते हैं, यानी कि ये वी इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी और यू साइन थीटा जो है वो क्या बन जाएगा इसकी हाइट। तो जब यू और वी की यानी कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यू क्रॉस वी की, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लें तो वो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्यों कि ये जो है यू क्रॉस वी में ये यू साइन थीटा जो है वो उसकी असल में आ जाता है हाइट की इक्वल एल्टीट्यूड और वी जो है वो बेस, तो बेस क्रॉस एल्टीट्यूड इसका फार्मूला होता है। इस तरह यानी कि दो अगर वेक्टर दिए हुए हैं उनकी साइड्स तो वो पैरेललोग्राम अगर बनाते हैं तो उसका एरिया भी हम इससे, लेकिन अगर इसी को पैरेललोग्राम को हम ऐसे हाफ कर लें तो वो क्या बन जाएगी ट्राइंगल बन जाएगी। तो इस तरह यानी कि एरिया ट्राइंगल भी उसी तरह 1/2 यू क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना। ये एग्जाम्पल 15 जो है ना ये कई जगह पर इस्तेमाल हो गई। फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर, आल्सो वेरीफाई ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। ये पहले भी हमने ऐसे किया कि अगर ये यू है ये वी है तो इसके ऊपर ये जो यू क्रॉस वी है ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यही अब हम इस पे प्रूव कर सकते हैं। ये देखो ए बी दोनों दिए, पहले इनका एक क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके वो मैंने बताया कि इनका डिटर्मिनेंट ले लेना है, इसको आई को फिर खोला तो माइनस +1 -2 तो वो माइनस आई आ जाएगा, इसी तरह माइनस ये, तो ये बार जब आंसर आ जाएगा ना तो असल हम ये प्रूव करने की ये जो ए क्रॉस बी है ना ये ए ये यानी कि यू क्रॉस बी जो यू और वी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसी तरह ए क्रॉस बी जो है ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये ए क्रॉस बी का जो आंसर है अगर इसको ए डॉट ले अगर वो जीरो आ जाए तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट ए क्रॉस बी ए की वैल्यू तो वही माइनस ये प्लस की और ए क्रॉस बी की ये वैल्यू, अब इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो 2 1 -2 आ जाएगा, इसी तरह -1 + -6 आ जाएगा और 1 8 आ जाएगा, ये 8 प्लस का -6 -2 8 -8 0। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ए क्रॉस बी जो है और डॉट ए इनका प्रोडक्ट 0 है डॉट प्रोडक्ट, इसलिए ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए। इसी तरह अगर बी डॉट इसका ले लें यानी कि ए क्रॉस बी के साथ बी डॉट ले लें यानी कि उसका डॉट प्रोडक्ट उसका भी आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका इसी तरह यानी कि ये इसने कहा है कि यू क्रॉस बी वो जो है इन दोनों पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है कि यू क्रॉस वी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो वो दोनों वेक्टर जो यू और वी या ए और बी होते हैं उनके ऊपर वो क्या होता है जो हासिल वेक्टर होता है वो उन दोनों के ऊपर। अब ये देखो बी जो है ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी के साथ लिखा बी डॉट बी है हमारे पास 4i + 2 ये माइनस के ये 4 है उसके साथ डॉट ए क्रॉस बी का ये लिखा। अब इनको डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 4 1 -4 आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा और -1 -8 -8 -4 -12 + 12 0। तो इसका मतलब यही है कि कोई जो क्रॉस प्रोडक्ट जिन दो वेक्टर का लेते हैं वो उन दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये प्रूव करना है फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सपोज हमने 2 यूनिट वेक्टर लिए हैं, एक ओ ए है दूसरा ओ बी है, इसके मैग्नीट्यूड एक्स के साथ अल्फा है, इसकी मैग्नीट्यूड माइनस बीटा है। अगर इन दोनों का दरमियान में लें तो वो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ओ ए बी एंगल जो होगा ना यहाँ ए ओ बी वो कितना होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड तो इसकी बीटा है ना लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी साइड पे इसलिए माइनस बीटा लिया। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी जो है वो कितना बना अल्फा प्लस बीटा, ए के कोऑर्डिनेट साइन अल्फा कॉस अल्फा बनेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा जी, और
ओ बी के जो है वो क्या बनेंगे, कॉस बीटा आई और साइन बीटा जे। तो इस तरह, लेकिन वो माइनस है तो कॉस माइनस में ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ओ बी यूनिट वेक्टर के ये कंपोनेंट बने और ओ ए के ये दोनों कंपोनेंट बने। अब हमने उनमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि साइन आते ही क्रॉस में, डॉट में तो कॉस आता है, तो इस तरह ओ बी क्रॉस ओ ए, यानी कि ओ बी से ओ ए की तरफ लिया तो पहले ओ बी के कॉस बीटा माइनस साइन बीटा जे, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा जे। तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने कहा था कि डिटर्मिनेंट ले लेना है, तो ये ओ बी क्रॉस ओ बी मैग्नीट्यूड ओ ए मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल अल्फा है। और ओ ए जो है वो अगर आए, यानी कि यहाँ पर ये एक जो है आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस जे के ऊपर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस हो जाएगा, सॉरी के हो जाएगा। इस वजह से अल्फा प्लस बीटा के साथ हमने ओ बी और ओ ए के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो के यूनिट वेक्टर है, इस वजह से साइन अल्फा प्लस बीटा के साथ के यूनिट वेक्टर लिए। इधर आई है कि ये कॉस बीटा साइन बीटा माइनस और कॉस अल्फा साइन, और ये है नहीं, के है नहीं, तो वो 0 0। अब इसको जब हमने खोलना है तो आई के साथ ये 0 हो जाएगा, फिर जे के साथ ये 0 और ये, फिर सिर्फ के आ जाएगा। के साथ क्या आएगा, कॉस बीटा साइन अल्फा, यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस माइनस अपनी तरह से लगाई, माइनस ये प्लस हो गया, तो साइन बीटा कॉस अल्फा बन जाएगा, या कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि पहले इनको प्रोडक्ट फिर माइनस लगा के इनको प्रोडक्ट। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा के आ गई, इधर भी साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा, तो दोनों तरफ के यूनिट वेक्टर खत्म हो गए, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बी। ये एग्जाम्पल नंबर 18 लॉ ऑफ साइंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये किया कि इसको हमने ये ए ओवर साइन इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इन एनी ट्रायंगल सी ओवर साइन सी, ये प्रूव करना है। तो ये हमने ए बी से सी से ए से बी, ये हमने एक ट्रायंगल लिया है, ए के सामने वाले यानी कि बी सी वेक्टर जो है वो ए को है, और सी बी जो है वो बी को, और ए बी जो है वो सी को। तो अब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। तो इनका सी का साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इधर भी क्रॉस सी इधर भी क्रॉस सी, तो ये बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये ए क्रॉस सी की डायरेक्शन चेंज की, तो ये भी माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये जो है सी क्रॉस सी 0 होता है, इसलिए मैंने नहीं दिखा, तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस है। अब इस जी यानी कि वो क्रॉस प्रोडक्ट लेने लगे, बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो बी और सी, ये बी आ रहा है और ये सी, तो इनके दरमियान एंगल पाई माइनस ए। इसी तरह सी और ए, ये सी है ये ए, ये इस डायरेक्शन, ये इनटू इनके दरमियान एंगल पाई माइनस डी। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस तरह साइन सिर्फ बी बचेगा, यानी कि पाई खत्म हो जाएगा, ये सी ए मैग्नीट्यूड, ये बी सी और ये बी सिर्फ साइन है। अब ये दोनों साइड पे जो सी मैग्नीट्यूड है ये खत्म हो गई, तो बी साइन इज इक्वल टू ए साइन बी। अब ए के नीचे ये साइन ही आ जाएगा और बी के नीचे ये साइन बी आ जाएगा, यानी कि बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू ए ओवर साइन है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसी तरह सिमिलरली बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ए था, पहले हमने इसको सी से क्रॉस प्रोडक्ट लिया, अब हम बी से क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट अब बी ले लिया, तो ये बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी, इधर माइनस ए क्रॉस बी, तो ये बी क्रॉस बी तो 0 हो गया, सी क्रॉस बी को मैंने माइनस बी करा दिया, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज किया तो साइन चेंज हो जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस है, ये माइनस खत्म हो जाएगी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये बी आ रहा है ये सी, इनके दरमियान एंगल पाई माइनस सी आ जाएगा। ए और बी, ये ए है और ये बी, इनके दरमियान एंगल गिरना है पाई माइनस सी। तो ये चूँकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर ये मैंने बी मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड कैंसिल कर दिया, बाकी ये सी मैग्नीट्यूड साइन पाई माइनस से साइन ही बचेगा, ये ए मैग्नीट्यूड साइन पाई माइनस सी साइन सी बचेगा, ए के नीचे साइन आ जाएगा, सी के नीचे साइन सी। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये सारे इस तरह हम लिख सकते हैं। फिर ए ओवर साइन इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी और दिस इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। एक्सरसाइज 14.3 है, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी, यानी कि ए क्रॉस बी भी फाइंड करना है, बी क्रॉस। चेक योर आंसर बाय शोइंग ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी। तो ये कर लो, हमने पढ़ा था कि इधर ए है इधर बी है, तो इनके ऊपर जो होगा वो यहाँ पर ए क्रॉस बी, इन दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये अब हमने शो भी करना है, ये ए अब वेक्टर उसने दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। तो ए है 2i प्लस जे माइनस के, बी है i माइनस डी,
तो हमने ए क्रॉस बी के लिए फार्मूला बनाया है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के इंटू ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट। ए के कंपोनेंट 2 1 -1 है और बी के कंपोनेंट 1 -1 और 1 है। अब इनको फर्स्ट रो की मदद से खोला आई, तो ये जिस रो में खोलते हैं डिटर्मिनेंट हमने पढ़े उस रो और उस कॉलम को खत्म कर देना, बाकी 1 को 1 से 1 आ जाएगा, माइनस अपनी तरफ से लगानी, फिर माइनस में ये प्लस होगी 1 को 1, तो ये 1 -1 आई बन गया, फिर माइनस जे, यानी कि यहाँ पर 1 1 होता है ना, यहाँ पर 1 2 होता है, इस वजह से 8 नंबर इसलिए माइनस डी आ जाता है। तो ये कॉलम और ये रो छोड़ने, तो 2 को 1 से 2 और -1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह प्लस के जब करना है तो ये कॉलम छोड़ दें, 2 को -1 से -2 हो जाएगा और 1 को -1 बनेगा। 1 -1 0 आई हो गया, 2 + 1, लेकिन ये -3 के हो गया, -3 के बन गया। तो अब ये ए क्रॉस बी, इसका तो आंसर हमें आ गया है, यानी कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का। अब हमने क्या करना है कि ये जो ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर, इसका इसके साथ डॉट लेना है और बी का भी इसके साथ डॉट लेना, और वो अगर 0 आए तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। तो ए डॉट ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू 2 प्लस के माइनस के और ए क्रॉस बी की वैल्यू -3 ये -3 के। तो डॉट प्रोडक्ट लें तो आई तो है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा, 1 -3 मल्टीप्लाई -3 -1 प्लस +3 हो गया, तो 3 -3 0। तो इस से ये प्रूव हो गया कि ए जो है वो परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। इसी तरह बी करेंगे, बी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये बी के लिखे आई -j प्लस के, ये बी के पहले ए क्रॉस बी का -3 ये माइनस लेके, तो आई का 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस +3 हो जाएगा और 1 -3 मल्टीप्लाई -3 -3 0। तो इसका मतलब है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब हमने बी क्रॉस ए फाइंड पहले करना है और उसके ऊपर फाइंड करना है कि बी और ए जो है परपेंडिकुलर है। तो ये बी क्रॉस ए आई ये कि अब पहले बी के हमने लिखने ये, यानी ये कोफिशिएंट 1 -1 1, फिर ए के लिखने 2 1 -1, उसी तरह डिटरमिनेंट को खोल लेना है, ये आई इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर -1 हो जाएगा, -j इंटू ये -1 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर प्लस के 1 1 -2 हो जाएगा। तो 1 -1 0 हो गया, -1 -2 -3, लेकिन ये +3 ये बन गया, +3 के बन गया। अब बी करा से कितना आ गया 0 0 को, लेकिन 3 ये +3 के। अब हमने इसके साथ डॉट लेना है, अगर वो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 तो इसका मतलब ए जो है इन दोनों बी करा से के ऊपर फिर बी का लेना है, तो पहले हम ए का लेते हैं, ए डॉट बी करा से, ए की वैल्यू 2i प्लस जे माइनस के, बी करा से की ये 3j +3 के, इनका डॉट प्रोडक्ट 2 आई तो है नहीं, इसलिए 2 0 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो जे डॉट जे 3 1 3 हो जाएगा, -3 1 -3, तो ये 0 आ गया। अब हमने इस बी का इसके साथ डॉट लेना है, यानी कि ए तो वाकई परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। अब बी डॉट बी क्रॉस ए वो कैसे लेना है, बी के पहले लिखे आई -j प्लस के और बी क्रॉस ए के ये 3j +3, आई फिर 0 है, तो सिर्फ -1 क्रॉस 3 -3 हो गया, 1 + 3 तो ये भी 0। तो सो बी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए, सिंस देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0, यानी कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, यानी कि उसी तरह ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फिर उस पर ए डॉट ए क्रॉस बी और प्रूव करने को वो परपेंडिकुलर है। तो आई +3 ये +2 के, 2i - j प्लस के, ये बी के कंपोनेंट्स है। अब ए क्रॉस बी ये आई जे के, उसी तरह इनके कोफिशिएंट 1 3 2, इनके कोफिशिएंट 2 -1 1। अब उसी तरह फर्स्ट रो से हमने इसको एक्सपेंड करना है, आई इंटू ये 3 1 3 माइनस आपने +2 हो गया, आगे -j लगाना है, फिर 1 -1 1 1 आ जाएगा, -2 जा 4। इसी तरह के का 1 -1 -1 3 2 6, तो ये 3 + 2 5i, 1 -4 -3 +3 ये बन -1 -6 -7 के। तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट आ गया ए क्रॉस बी का। अब हमने इस ए क्रॉस बी के साथ ए डॉट लेना है, ताकि हम ये प्रूव करें कि ये दोनों ए जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ए डॉट ए क्रॉस बी, ए के कंपोनेंट आई +3j +2 के और ए क्रॉस बी के हमने 5i +3j बने 7 के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे, आई डॉट आई 5 1 y 5, जे डॉट जे 3 3 9, जे डॉट के 2 7 -14, 9 + 5 14 -14 0, तो सो इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब हमने बी का ये जो बी
वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के, उसका भी ए क्रॉस बी, ये जो हमारा आंसर है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो बी के हैं 2i माइनस जे प्लस के और ए क्रॉस बी के 5a+3 ये -7, इनका भी 2 5 10 -3 -7, यानी कि जे डॉट जे और के डॉट के, तो ये 3 7 3 -3 -7 -10 हो गया, +10 0 हो गया। तो सो बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज 0। अब हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना है। तो ये आई जे के बी के 2 -1 1 और ए के 1 3 2 ये लिख दी। अब उसी तरह फर्स्ट रो से कैसे एक्सपेंड करना है, आई लिखा, फिर इनको मल्टीप्लाई किया -2 1 या फिर माइनस अपनी तरह से लगाने -3 बन जाएगा। आगे माइनस जे लिखा, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर माइनस जे लिखा, इसको 2 को 2 से 4 हो गया, -1 आ गया, फिर के को 2 3 से 6 हो गया, माइनस ये है और माइनस सामने माइनस +1, तो ये -5i 4 में से 1 ये 3 -3 ये +7 के, तो ये किसका आंसर है, बी क्रॉस ए का। अब हमने इसके साथ बी डॉट और ए डॉट दोनों लेने, फिर ये वो 0 आएगा तो इसका प्रूव हो जाएगा ए जो है परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए है। तो ए डॉट ए की i+3 ये +2 और बी क्रॉस ए का ये -5i -3 ये +7 के। अब डॉट प्रोडक्ट आई वाला आई के साथ -5 आ जाएगा, जे वाला जे के साथ -9 आ जाएगा, 2 7 14, ये भी -5 -9 -14 -14 +14, सो ए परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए, यानी कि बी क्रॉस ए के ऊपर ये जो है परपेंडिकुलर, क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब बी डॉट बी क्रॉस यानी कि बी के ऊपर भी वो परपेंडिकुलर, तो बी के कौन से हैं, 2i माइनस जे प्लस के, और बी क्रॉस ए के ये -5i -3 ये +7 के। डॉट प्रोडक्ट 2 माइनस है तो इसमें -10 आ गया, माइनस +3 हो गया, और 1 और 7 को 7 बन गया, तो ये 7 + 3 10 -10 0, तो इसका मतलब बी जो है वो भी परपेंडिकुलर टू है बी क्रॉस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 ए ये है वेक्टर और बी की ये कंपोनेंट। अब ए क्रॉस बी पहले फाइंड करूँ तो आई जे के ए क्रॉस बी भी फाइंड करना होता है, बी क्रॉस ए भी पहले क्वेश्चन में, तो ये इसके कंपोनेंट 2 -2 1 और -1 1 3, तो आई के क्या होंगे, -2 क्रॉस 3 -6, फिर -1 क्रॉस 1 1, माइनस जे लिखा, फिर 2 3 6 माइनस ये +1 हो गया, प्लस के, फिर 2 1 2 और माइनस प्लस, फिर अपनी तरफ से माइनस गई तो 2, फिर तो ये 2 -2 0 के हो गए, लेकिन 6 + 1 -7 जी -6 -7 -7 आई बन गया, तो ये ए क्रॉस बी का ये हमारा आंसर है। अब हमने इसके साथ ए और बी का डॉट लेना ताकि ये प्रूव हो जाए कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो ए के कंपोनेंट हैं 2i -2 ये प्लस के, और ए क्रॉस बी के -7i -7 जो 0 के लिखने की जरूरत नहीं, 2 7 -14 ये माइनस है, माइनस प्लस होगी, 7 2 14, तो -14 + 14 0, तो सो ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब बी का डॉट लेते हैं, बी डॉट ए क्रॉस बी, तो बी के हैं -i + j + 3 के, और ए क्रॉस बी के -7i -7 j + 0 के, तो ये +7 हो गया, ये 1 और -7 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और के का 0 है, तो 7 - 0 0 हो गया, तो इससे ये प्रूव हो गया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट इज 0। अब इसी का बी क्रॉस से फाइंड करना है, यानी कि ये ए बी तो उसी तरह दिया ना, बी क्रॉस से, तो बी के आई जे के उसी तरह लिखने, फिर बी के पहले लिखने -1 1 3 और ए के 2 -2 1, तो उसी तरह फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, आई इंटू 1 1 माइनस अपनी जरूरत प्लस 2 3 6, फिर माइनस दे -1 1 -1 हो जाएगा, फिर -3 2 6 हो जाएगा। अब के माइनस प्लस 2 1 2 -2 के बन जाएगा। अब 6 + 1 7 आई, -6 -1 -7 माइनस प्लस होगी 7 ये, और ये 0 के बन जाएगा। तो बी क्रॉस ए का असल में हमारा कंपोनेंट कौन सा है, वेक्टर के 7a + 7 ये 0 के लिए। अब इसी का बी क्रॉस ए के साथ भी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ताकि ये प्रूव हो कि वो भी परपेंडिकुलर है। ए डॉट बी क्रॉस ए की वैल्यू 2i -2 ये प्लस के, और बी क्रॉस ए की 7i + 7 ये 0 के लिखने की जरूरत नहीं, तो 2 7 14 -2 7 भी 14 14 -14 0 है, तो सो इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। अब बी का इस बी क्रॉस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट बी डॉट बी क्रॉस ए, तो बी के कंपोनेंट -i + j + 3 की है,
और इसके 7 प्लस 7 ये है। तो इनको भी इसी तरह मल्टीप्लाई किया, -1 है इसका कोएफिशिएंट, -7 आ जाएगा, और ये का 1 और 7 प्लस 7 है, -7 प्लस 7 0 है, सो बी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 है, इसमें ए जो है -4 है प्लस ये -2 है और बी के 2 प्लस जे प्लस की। तो इसका भी ए क्रॉस बी पहले फाइंड करते हैं। तो आई जे के इसके कोएफिशिएंट -4 1 -2 और इसके 2 1 1। तो इसका फिर फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो आई इंटू 1 क्रॉस 1 1 हो गया, माइनस अपनी तरह से माइनस में ये प्लस हो गया 2 1 है 2, फिर माइनस जे, फिर -4 को 1 से, यानी कि उस कॉलम और उस रो को छोड़ देना होता है। -4 1 क्रॉस -4 हो गया, फिर माइनस अपनी तरह से ये माइनस में प्लस हो गई, 2 2 या 4 हो गया प्लस के, फिर इसको -4 को 1 से -4 हो गया और अपनी तरह से माइनस लगा के 2 1 जा 2, 2 और 1 3 हो गया, ये 0 बन गया, -4 और -2 -6 बन गया, तो 3i -6 के ये ए क्रॉस बी आ गया। अब इसको हमने प्रूव करना है कि ये ए क्रॉस बी जो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बहुत है, तो इसका फिर ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट लेते हैं। ए के कंपोनेंट है -4i प्लस जे -2 के, ए क्रॉस बी का 3i -6 के, तो आई 4 3 12 हो जाएगा, -12 जे वाला है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, -2 -6 तो -+6 2 12 -12 प्लस 12 0। तो इसका मतलब है ए जो है परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी है। अब बी का डॉट लेते हैं ए क्रॉस बी से, बी की वैल्यू 2i प्लस जे प्लस के, अब ए क्रॉस बी के 3i -6 के, तो उसी तरह 2 3 से 6 होगा, 6 1 जा 6 -6 -6 0, तो इसका भी मतलब सो बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब हमने बी क्रॉस ए के ऊपर भी ये प्रूव करना है कि ए और बी परपेंडिकुलर है, और पहले बी क्रॉस ए फाइंड, तो बी क्रॉस ए पहले आई जे के लिखे, पहले ये बी क्या लिखे हैं 2 1 1 फिर ए के -4, जो तरतीब है वही तरतीब रखनी है, यानी कि पहले बी के तो पहले बी के फिर ए के -4 1 -2। अब आई इंटू ये -2 1 -2 हो जाएगा, फिर 1 -1 हो जाएगा, फिर माइनस जेड के 2 -2 4 हो जाएगा, और 1 को -4 से, लेकिन ये माइनस प्लस 4 फिर प्लस के 2 1 जा 2 माइनस हमने +4 के, तो ये -3 आई, ये 4 -4 0 हो जाएगा, 4 + 2 6 के, तो असल में इसका जो बी क्रॉस ए है वो क्या आ जाएगा -3i + 6 के, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं 0 लिखने की। तो अब हमने इसका ए के साथ डॉट लेना, यानी कि जो बी क्रॉस ए है और बी के साथ, तो ए के साथ ए डॉट बी क्रॉस ए की वैल्यू -4 आई, ए की -4 आई प्लस जे -2 के, और बी क्रॉस ए की ये हमने निकाली है -3 + 6 के, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ये वाला कोई नहीं तो 0 हो गया, -2 को 6 से तो -12 12 -12 0 आ गई। इस तरह बी डॉट बी क्रॉस ए, तो बी की वैल्यू है 2i प्लस जे प्लस के, और बी क्रॉस ए उसकी वैल्यू ये -3 + 6 के, तो 2 3 -6 और 6 1 6, तो -6 + 6 ये भी 0 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि यानी कि ए भी बी क्रॉस ए पर परपेंडिकुलर और बी भी, तो सो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी बिकॉज द स्केलर प्रोडक्ट इज 0। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी कि उस यूनिट वेक्टर को फाइंड करना जो इस प्लेन की परपेंडिकुलर है ए और बी जिनमें ये शामिल है। आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी कि ए और बी के दरमियान हमें साइन भी फाइंड करना है एंगल। अब ए की वैल्यू है, यानी कि ए का कॉमन i + 6 के -3 के, बी के ये, तो परपेंडिकुलर वेक्टर कंटेनिंग कंटेनिंग द प्लेन ए एंड बी, यानी कि जो ए और बी प्लेन में होगा उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो ए क्रॉस बी होगा। ये पहले हमने साबित किया, यानी कि पहले क्वेश्चन में। तो ए क्रॉस बी पहले हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसका, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो इस तरह ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए क्रॉस बी पहले वेक्टर निकालेंगे, तो वो उसके लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट, फिर बी के, ये ए के कंपोनेंट 1 6 -3, फिर इस फर्स्ट रो के मुताबिक एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू R1, तो ये आई आ गए 6 3 18 माइनस प्लस हो गया 3, और फिर माइनस जे पे 1 और 3 को मल्टीप्लाई 3 माइनस आपने +6 हो गया, इस तरह के 1 और -12 हो गया, तो ये 18 + 3 21 आई, 6 + 3 -9 ये बन गया, और 1 - 12 -11 की, तो ये ए क्रॉस बी का
वेक्टर है, यानी कि इसका ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट भी है वो भी एक वेक्टर है। अब इसकी, क्योंकि जब हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड, तो इसकी हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। 21 आई माइनस 9 21 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 11 का, ये 441 हो गया, ये 81 हो गया और ये 121, यानी कि 11 का। इन सब को हमने जब प्लस किया तो 643 का स्क्वायर रूट आ गया। अब यूनिट वेक्टर तो द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी कि ए और बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर, सपोज ये ए है ये बी है, और तो इसके ऊपर ये ऐसे होगा परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी। तो हमने ए क्रॉस बी यानी कि इसको हमने जब हमने फाइंड करना तो उसका यूनिट वेक्टर यानी कि उसकी डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर अगर एन है फाइल करो किसी का तो ए वेक्टर का है ओवर ए मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना तो ए क्रॉस बी वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास है 21 आई माइनस 9 ये माइनस 11 थी और उसकी मैग्नीट्यूड आई 643। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आएगा जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब हमने इस ए और बी के दरमियान साइन एंगल, ये क्वेश्चन था ना कि सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी कि ए और बी, ये और ए और बी दिए थे तो इसका साइन एंगल, तो साइन थीटा हमारे पास होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लेने 643 का स्क्वायर रूट। अब ए की मैग्नीट्यूड ये 1 का स्क्वायर 6 का माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 6 का 30 6 और 3 का 9 तो 46 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और बी की मैग्नीट्यूड ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का 4 1 9 और 14 हो जाएगा। तो साइन थीटा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हम साइन थीटा लिख लेंगे, यानी कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी, 643 का स्क्वायर रूट जो है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड है, ये ए मैग्नीट्यूड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 644 आ जाएगा। तो इस तरह यानी कि साइन थीटा जो है वो 643 ओवर 644 का स्क्वायर रूट, ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट इसी तरह, यानी कि ए क्रॉस बी, तो हमने वो वेक्टर फाइंड करना है यूनिट वेक्टर जो प्लेन कंटेनिंग टू ए एंड बी, तो वो ए क्रॉस बी होता है। तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, पहले ए क्रॉस बी फिर उसकी मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी की वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ए बी के क्रॉस प्रोडक्ट आई है कि ये इसकी कोफिशिएंट ए के -1 और बी के 2 -3 4, तो आई इंटू -4 प्लस हो जाएगा, मैंने फिर अपनी तरफ से माइनस लगेगी, इस तरह माइनस जी -1 और 4 को -4 फिर माइनस अपनी तरफ +2 हो जाएगा। तो ये आएगा आगे के माइनस +3 हो जाएगा, माइनस अपनी तरफ +2 हो जाएगा। तो -4 -3 -7 आई, -4 +2 ये -+2 ही हो गया, 3 + 2 5 के। तो ये ए क्रॉस बी की जो है एक जो वेक्टर आया है ए क्रॉस बी का, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वो -7 +2 ये +5 के। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो फिर ये यूनिट वेक्टर रहेगा। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड -7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 5 49 4 और 25 ये बनेंगे, -7 का स्क्वायर 49 2 का 4 5 इन सब को ऐड किया तो 78। तो ये ए क्रॉस बी की, तो अब यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी जो कंटेनिंग प्लेन ए एंड बी, तो इसमें क्या होगा ए क्रॉस बी वेक्टर ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास -7 +2 ये +5 है और ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड 78। तो ये वेक्टर होगा एन यूनिट वेक्टर कंटेनिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी कि ये यूनिट वेक्टर कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब हमने साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी जो वेक्टर थे उनके दरमियान साइन थीटा फाइंड करना। तो साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड। तो इसलिए हम ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड तो हमने 78 का स्क्वायर रूट निकाले, ए मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, ए को वेक्टर हमारे पास है -1 माइनस दिए माइनस के, तो ये ए मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 का फिर -1 का, वो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो √3 आएगा। अब बी मैग्नीट्यूड जो हमारे पास है 2i -3, यानी कि बी वेक्टर ही है ना, तो इसकी मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का 9 4 का 16 तो 29 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि ये ए मैग्नीट्यूड ये बी मैग्नीट्यूड। अब साइन थीटा किसके बराबर है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड हमारे पास 78 का स्क्वायर रूट आई है,
तो इस तरह ये 70 ए मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 है और ये 29 है, 29 को 3 से मल्टीप्लाई 87, तो सो साइन थीटा इक्वल टू 78 स्क्वायर रूट ओवर 87 का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 है, ये नीचे उसमें भी वेक्टर कंटेनिंग विद द प्लेन ए एंड बी, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। तो ए हमारे पास आई प्लस जे प्लस की है और बी जो है आई माइनस, तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे क्योंकि ये ए क्रॉस बी जो वेक्टर रहेगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी होगा। तो आई जे के 1 1 1 और इसके 1 माइनस 1 माइनस 1, इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो आई इंटू माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1, फिर माइनस जे इंटू ये 1 माइनस 1 होएगा, फिर माइनस 1 आ जाएगा, प्लस के भी ये माइनस 1 होएगा क्योंकि ये 1 1 1 है ना, लेकिन अपनी तरह से नहीं, ये 0 आई बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 जे और माइनस 2 के। अब ए क्रॉस बी ये वेक्टर हमारे पास आ गया 0 पे, तो अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ये 0 को तो जरूरत नहीं है, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर, 8 को हम 2 का इंटू 2, क्योंकि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 3 टाइम 2 आएगा तो 2 एक बार आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी वेक्टर है 2i माइनस 2, सॉरी 2j माइनस 2 के है और उसकी मैग्नीट्यूड है 2 2, इनमें से 2 कॉमन ले लो तो j माइनस के, ये 2 से 2 काट जाएगा तो j माइनस की ओवर अंडर 2। तो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये पहले भी मैंने बना के दिखाया कि अगर ये ए और ये बी है तो ये वेक्टर जो होगा ए क्रॉस बी वो इस इनकी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब हमने साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए और बी फाइंड करना है, तो साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी में। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड हमने पहले निकाले 2 स्क्वायर रूट 2। तो अब हम क्या करेंगे कि ये पहले ए मैग्नीट्यूड आ जाएगी, वो ए के कोफिशिएंट है आई प्लस जे 1 1 1 है और बी के 1 माइनस 1 माइनस 1, तो उनका स्क्वायर लेंगे, ये 3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर हो। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास थी 2 इंटू अंडर 2 और ए की मैग्नीट्यूड अंडर 3 दोनों की, तो 2 दफा अंडर 3 तो 2 1, तो साइन थीटा का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, ये ए बी वेक्टर दिए, हमने वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर कंटेनिंग द प्लेन ए एंड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ए क्रॉस बी, तो इसलिए हम ए क्रॉस बी वो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट 5 1 माइनस 3 और बी के माइनस 2 4 के 1। तो अब इसको फर्स्ट रो से कैसे एक्सपेंड करना है, आई इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस अपनी तरह से 4 3 12 हो जाएगा, फिर माइनस ये 5 को 1 से 5, ये माइनस अपनी तरह से, ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस 6 बन जाएगा, फिर के 5 4 20 माइनस अपनी तरह प्लस 2 1 प्लस 12 13 आई होएगा, 5 माइनस 6 तो माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 1 ये आ जाएगा, ये 22 प्लस 20 प्लस 2 22 की आई हुई। तो अब ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड 13 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 22 का 13 का स्क्वायर 169, 1 का 1 ही रहेगा, 22 का स्क्वायर 484, इन तीनों को प्लस किया तो 654 का स्क्वायर, ये ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आ गई। अब यूनिट वेक्टर जो ए क्रॉस बी का होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी वेक्टर है हमारे पास 13i प्लस जे प्लस 20 के, तो यहाँ पर प्लस जे प्लस 20 के ओवर 654, तो ये यूनिट वेक्टर है टू द प्लेन कंटेनिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब हमने ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो ए के कंपोनेंट 5i प्लस जे माइनस 3 के, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसी तरह बी की जब मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट मैंने लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया और 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, तो इनका 35 आ जाएगा, इनका 21 आ जाएगा। अब हमने साइन ऑफ थीटा फाइंड करना है, तो साइन ऑफ थीटा होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास 64, ये ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड 654 है, ए की मैग्नीट्यूड 35 है और बी की मैग्नीट्यूड 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 735, तो साइन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 654 का स्क्वायर रूट ओवर 735 का, ये हमारा आंसर आ जाएगा। Find the question number 3, find the area of a triangle formed by the points P Q R। ये P के पॉइंट है, Q के है, R के है। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले हमने देखा है कि वो टू एडजेसेंट वेक्टर का डिटर्मिनेंट लेना और 1/2, तो
उसको हम कहते हैं, यानी कि अब हमने पी पर ये पी पॉइंट है ये वाला, और ये क्यू है और ये आर है। तो पी क्यू और पी आर, इसको हमने यानी कि पी क्यू क्रॉस पी आर जब फाइंड करेंगे उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि इसको डबल करेंगे तो ये असल में पैरेललोग्राम आ जाएगी। पैरेललोग्राम को होता है पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड, लेकिन पी क्यू क्रॉस पी आर का अगर हाफ कर दें तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पहले हम पी क्यू पी आर ये पॉइंट दिए हुए पी क्यू और आर, तो पी क्यू फाइंड करेंगे। पी क्यू कैसे, ये 1 - 2 फिर 2 - 3 और 0 - 5, यानी कि 1 - 2 1 आई आ जाएगा सिर्फ माइनस आई, 2 - 3 -j और 0 - 5। तो ये पी क्यू हमारा वेक्टर आ गया एक, और एक साइड आ गई है किस्म की। अब पी आर एडजेसेंट वेक्टर लेने हैं, पी क्यू आर नहीं लेना, या पी क्यू पी आर लें या क्यू आर लें। तो एडजेसेंट वेक्टर तो पी क्यू पी आर लेते हैं। तो पी आर कैसे बनेगा, ये पी 2 3 5 है और आर जो 4 1 2। तो पी आर का मतलब 4 - 2 हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा और 2 - 5 हो जाएगा। तो 4 - 2 2 आई, 1 - 2 ये और 2 - 5 -3 के। तो ये पी आर हमारे पास होगी, ये पी क्यू है ये पी। तो पी क्यू प्लस क्रॉस पी आर हम पहले फाइंड करते हैं, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकलेगी। तो पी क्यू क्रॉस पी आर कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं आई जे के। पहले पी क्यू है तो उसके कोफिशिएंट -1 - 1 -5, पी आर का 2 - 2 -3। अब इसको फर्स्ट रो के मुताबिक एक्सपेंड या आई इंटू माइनस प्लस हो गया 3, फिर माइनस प्लस, लेकिन इसकी वजह से -10। यहाँ से बदल माइनस कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा ठीक है। तो -10 फिर माइनस भी आएगा, माइनस प्लस 3, फिर माइनस प्लस अपनी तरफ से हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर प्लस की माइनस प्लस 2 माइनस अपनी तरफ से प्लस 2, 3 - 10 -7 आई, 10 + 3 13, और ये जे बन जाएगा +2 + 2 4 के, ये माइनस बनेगा क्योंकि ये बार माइनस है, -13 जे। तो अब जब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो पी क्यू क्रॉस पी आर, तो ये -7 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर प्लस 4, -7 का स्क्वायर 49, -13 का स्क्वायर 169 और 4 का स्क्वायर 16। इन तीनों को प्लस किया, 49 + 169 + 16 तो 234। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो 9 क्रॉस 26 बनेगा। ये पहले 3 पे फिर 2 पे, तो वो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 आता है लेकिन 26 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो इस तरह पी क्यू क्रॉस पी आर, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 3 × 26। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर की मैग्नीट्यूड 1/2, ये 3 × 2 26, तो 326/2। तो ये स्क्वायर यूनिट जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू उसने पॉइंट्स दे दिए हैं तो हम पहले पी क्यू फाइंड करेंगे। पी क्यू कैसे, ये 2 - 0 -1 - 0, तो वो ही आ जाएगा 2i - j + 2 के। इस तरह पी आर भी हुई है क्योंकि पी ओरिजिन पे 0 0 0 पे, तो -1i + 3j + 2 के। अब पी क्यू क्रॉस पी आर हम फाइंड करते हैं, तो आई जे के पी क्यू के कोफिशिएंट 2 - 1 2 लिख लिए, पी आर के -1 3 और 2 लिख लिए। अब एक्सपेंड दिया आई इंटू -2 माइनस हमने चल -6 हो गया -j 2 2 4 माइनस प्लस हो जाएगा +2 प्लस के इंटू 2 3 6 माइनस अपनी तरफ में ये -6 -1 हो जाएगा, -2 -6 -8 आई, 4 + 2 6, लेकिन ये -6 की बन जाएगा, 6 में से -1 के तो +5 के। अब पी क्यू क्रॉस पी आर, इसका को ये वेक्टर तो आ गया, अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो -8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 36 5 25, तो इनको प्लस किए तो 125 आ गया, 125 किसके रूट में, इसको होता है 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो एक 5 बार आ जाएगा। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर, तो 1/2 ये 5/5, तो 5 × 5/2 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स हैं। हमने टू एडजेसेंट साइड पर ए बी और ए सी, इनका यानी कि ए बी क्रॉस ए सी फाइंड कर लें तो बस उसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के लिए तो हाफ करना होता है, तो इसलिए ये तो ज़्यादा ईजी है। अभी ये देखो ए बी, ये 2 पॉइंट्स हैं, तो ए बी का क्या होगा 4 - 1,
2-1 3-1, तो ये 3i 1j और प्लस 2 के। इसी तरह ए सी, ये है ए सी, तो 5-1 6-1 और 6 7 4i 5j और 6k। तो ए बी क्रॉस ए सी पहले फाइंड किया, तो आई जे के इसके 3-1-2, इसके 4-5-6, तो ये आई इंटू 6 -10 आ जाएगा, -18 -8 आ जाएगा के का। 15 3 5 15 -4 आ जाएगा। 6 -10 -4 आई, 18 में से 8 गया 10 रह गया, 10 -10 ये +11 के बन गया। तो अब इसी का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, तो एरिया पैरेललोग्राम ABCD क्या आ गया, ए बी क्रॉस ए सी के मैग्नीट्यूड -4 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर और +11, -4 का 16, इसका 100 और 120, इन सबको प्लस कर ले तो 237 का स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। क्वेश्चन 4 का भी इस तरह एरिया पैरेललोग्राम ABCD फाइंड करना है, तो ए बी और ए सी का हम, तो ये A 4 5 6 है, बी ये 1 और सी और डी। तो पहले ए बी 1 - 4 3 - 5 और 2 - 6 यानी कि आई जे के। फिर ए सी है तो -2 - 4, अच्छा ये इधर चलो ये -3 -2, अब ए सी के, तो ये पहले सी के -2 0 1 और 4 5 6 को माइनस के, तो -2 -4 -6 आ गए, 0 -5 -5 के, 1 -6 -5 के। अब एरिया पैरेललोग्राम ABCD क्या होता है, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। तो पहले ए बी क्रॉस ए सी फाइंड करते हैं, तो ये आई जे के लिखे, फिर -3 -2 -4 लिखा, फिर -6 -5 -5 लिख लिया। तो अभी इसमें से भी मैंने -1 कॉमन ले लिया और इसमें से भी -1 कॉमन इधर लिख देते हैं, टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, यानी कि R2 से भी माइनस बार, तो माइनस प्लस हुई, 3 2 4 हो गया, 6 5 5। तो अब ये इसको एक्सपेंड करना है फर्स्ट रो के मुताबिक, तो I इंटू 5 2 10 हो गया, -20 हो गया, फिर -j इंटू 3 5 15 -24 हो गया, प्लस k इंटू 3 5 16 -12, 10 -20 -10 आई, 15 में से -12 ये -9 प्लस 9j बनी, 15 -12 प्लस 3k। तो ये आगे ए बी क्रॉस ए सी। तो अब हमने सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी, तो फिर क्या आ जाएगा, एरिया पैरेललोग्राम। तो वो -10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 9 का 81, 3 का 9, तो 81 प्लस 9 90, 190 स्क्वायर यूनिट एरिया पैरेललोग्राम आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u एंड v इज 0, यानी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो फिर फाइंड a एंड b, फिर हमने वैल्यू, तो u क्रॉस v हम कैसे फाइंड करते हैं, आई जे के, फिर उनको 7 -4 5 और a के a माइनस b और 3 इनके को भी है, और चूंकि उसने कहा है क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल, तो लिहाजा इसको डिटर्मिनेंट को अभी हमने 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो 0 असल में ये भी वेक्टर है, क्योंकि u क्रॉस v का जो आंसर आता है वो क्या आता है, वेक्टर सम वेक्टर रहता है, तो 0 वेक्टर है ये भी, यानी कि तो इसको हम फिर 0i 0j, तो पहले हम इसको डिटर्मिनेंट को खोलते हैं, i -4 3 जो है -12 बन जाएगा, माइनस प्लस 5b बन जाएगा, फिर -j 7 3 21 -5a बन जाएगा, प्लस k -7 माइनस अपनी तरफ प्लस 4 है और इसको इक्वल टू 0। अब इसको लिखा -12 प्लस 5bi 21 -5 और j और -7b, या 4 है -7b के, तो इधर भी 0 को हमने वेक्टर 0i प्लस 0j प्लस 0 के, तो कंपेयरिंग आई है कि यानी कि i वाला हिस्सा i के इक्वल आ जाएगा, -12 प्लस 5b 0 के, इस तरह ये जो है -21 -5a ये भी 0 के, 4 है -7b, लेकिन हमें इन दोनों से ही वैल्यू ही, यानी कि ये आगे लिख भी लेना 4 है -7b इज इक्वल टू 0, तो इसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इसी से -12 प्लस 5b 5b इज इक्वल टू 12b इज इक्वल टू 12/5, इसमें भी माइनस खत्म हो जाए क्योंकि 0 है, तो 21 दूसरी तरफ चले गई, ये 5 है इधर आगे तो प्लस हो गया, 5a इज इक्वल टू 21, तो a इज इक्वल टू, तो ये दो हमारे आंसर आ जाएंगे ए बी के। क्वेश्चन नंबर 6 विच वेक्टर इफ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल, यानी कि 3 वेक्टर हैं u v w, इनमें से हमने बताना है कि कौन से वेक्टर आपस में पैरेलल हैं और कौन से परपेंडिकुलर हैं। तो पहले हम जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं पैरेलल, वो आसान है, क्यों, u जो है 5i - j प्लस की
और डब्ल्यू जो है -15 है प्लस 3 ये -3 की। तो ये यू की वैल्यू है कंपोनेंट है ये डब्ल्यू का। डब्ल्यू में से 3 कॉमन है तो -3 कॉमन लिखे तो 5y माइनस जे प्लस की। तो ये भी 5y माइनस जे प्लस की है तो ये तो दोनों सेम हो गए। इसका मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू -3u, यानी कि यहाँ पर हम u लिख ले तो इसका मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू सी जबकि -3 की इक्वल है। तो वो दो पैरेलल होते हैं जब दो इस तरह, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू सी यू इज इक्वल टू पी की आ जाए तो फिर वो क्या होता है, सो डब्ल्यू एंड यू आर पैरेलल, यानी कि डब्ल्यू और यू पैरेलल। अब परपेंडिकुलर के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। अगर वो जीरो आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होंगे, अगर ना आए तो फिर वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। हम सबसे पहले यू डॉट वी यानी कि यू और वी का फाइंड करते हैं, फिर यू डब्ल्यू का, फिर वी डब्ल्यू, तीनों पॉसिबिलिटीज लेने। यू डॉट वी 5y माइनस जे प्लस के, वी के हैं जे माइन 5 के, तो आई तो है ही नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। माइनस जे प्लस जे -1 रहेगा, ये -5 -1 -5 -6, वो जीरो नहीं है तो नॉट परपेंडिकुलर, यानी कि यू वी परपेंडिकुलर नहीं है। अब यू डॉट डब्ल्यू ले लेते हैं। यू के 5y माइनस जे प्लस की है और डब्ल्यू के -15y प्लस, तो इनके कोफिशिएंट लेने, यू के ये हैं डब्ल्यू के ये, इनका आप डॉट प्रोडक्ट लेने 5 -15 -75 -1 3 -3 बन गया और ये भी -3, तो ये -81, ये भी जीरो नहीं है तो इसलिए यू एंड डब्ल्यू आर नॉट परपेंडिकुलर। अब वी डब्ल्यू को लेते हैं। वी के हमारे पास j-5 के एंड डब्ल्यू के ये हैं, तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। जो कि इधर आई का है ही नहीं तो वो खत्म हो गया जीरो, इसका 1 है इसका 3 है तो 3 आ जाएगा -5 -3 के, तो मैंने 15 प्लस 3 18, वो भी जीरो नहीं है तो सो नॉट पर, हेंस यू वी एंड डब्ल्यू आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि परपेंडिकुलर कोई भी नहीं है लेकिन डब्ल्यू और यू पैरेलल है। क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2 है, ये भी उसी तरह पैरेलल और परपेंडिकुलर बता लें। तो यू के ये कंपोनेंट है, वी के ये एंड डब्ल्यू के ये। तो पहले हम पैरेलल के लिए देखते हैं, ये यू के i+2 जे माइनस के हैं और डब्ल्यू के हैं -π/2 i -πj प्लस π/2 के। तो इन तीनों में से अगर हम -π/2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर सिर्फ i बच जाएगा, ये -π/2 तो बाहर आ गया। ये पाई का हाफ जब बाहर चला गया तो 2 ये बच गया, यानी कि इनका एक किस्म का 2 एलसीएम है ना, तो 2 पाई, तो π/2, तो यानी कि पाई को हम कैसे लिख सकते हैं, π/2 क्रॉस 2, तो ये 5/2 बाहर आ गया, बाकी 2 ये बच गया। तो माइनस ये चूंकि माइनस बाहर ले तो ये माइनस के, यानी कि ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस और ये भी माइनस। अब डब्ल्यू जो है वो किसकी इक्वल है, यानी कि यू भी i+2j माइनस की है, ये भी i+2j माइनस की, तो डब्ल्यू किसकी इक्वल है, -π/2 यू। तो -π/2 को अगर हम सी ले लें कांस्टेंट है तो इसलिए डब्ल्यू इज इक्वल टू सी यू, तो सो यू एंड डब्ल्यू आर पैरेलल, तो डब्ल्यू और यू तो पैरेलल हो गए। अब परपेंडिकुलर के लिए हमने उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो यू डॉट वी, तो यू के i+2j माइनस की और वी के -i+j प्लस की, तो 1 -1 मल्टीप्लाई -1 हो गया, 2 1 2 हो गया और -1 और 1 -1 हो गया, तो -1 -1 -2 प्लस 2 0। तो इसका मतलब यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन डाल लेते हैं इस तरह यू और डब्ल्यू का। तो यू के है i+2j माइनस के और डब्ल्यू के है -π/2 -πj प्लस π/2 के। तो ये i के साथ मल्टीप्लाई तो -π/2, 2 के साथ तो -2π -π/2, तो ये -π/2 ये सारी माइनस के हैं तो इनमें तो कटना तो है ही नहीं, तो -3π वो भी जीरो बिल्कुल नहीं है, तो यू एंड डब्ल्यू आर नॉट परपेंडिकुलर। अब वी डब्ल्यू का देखते हैं, वी के हैं -i+j प्लस के और डब्ल्यू में है -π/2 -π और प्लस π, तो माइनस माइनस प्लस π/2, ये प्लस माइनस माइनस π प्लस प्लस π/2, तो π/2 प्लस का π/2 प्लस का, तो ये पाई हो गया, पाई माइनस पाई 0, तो सो वी एंड डब्ल्यू आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 7, यूज डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एनी वेक्टर्स u v w एंड स्केलर के प्रूव। पहला पार्ट u क्रॉस माइनस u इज इक्वल टू 0, तो ये हमने प्रूव करना है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। एक तो मेथड ये है कि लेट u इज इक्वल टू u1 u2 u3, यानी कि आई जे फिर -u -u1 -u2j -u3 के, तो u क्रॉस -u हम ले लेते हैं उनका, यानी कि डिटर्मिनेंट में आई जे के ये u1 u2 u3 -u1 -u2 -u3। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस कॉमन भी आ सकते हैं, या ये माइनस, तो ये टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम R3, तो ये आई जे के u1 u2 3 u1 u2 3, तो ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो गया। क्यों? सिंस R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल,
दो रोज अगर सेम हो आइडेंटिकल हो तो फिर डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। इस वजह से तो इससे प्रूव हो गया कि यू क्रॉस माइनस यू इज इक्वल टू 0। दूसरा एक और मेथड भी है कि अगर ये यू क्रॉस माइनस यू ऐसे भी ले सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये भी है कि यू मैग्नीट्यूड माइनस यू मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एक यू इधर जा रहा है, दूसरा यू इसके अपोजिट है, ये माइनस यू है क्योंकि उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है, तो उनके दरमियान एंगल 180 होगा, तो साइन 180। आगे एन यूनिट वेक्टर जो भी है तो ये साइन 180 0 होता है, तो इस तरह भी इसका आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि ये भी एक मेथड हो सकता है कि ये भी बाई डेफिनेशन इसकी है कि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो इन दोनों के दरमियान एंगल 180 बन रहा है, इस वजह से ये यानी कि साइन 180 0 होता है, तो ये यू क्रॉस माइनस यू ये भी एक मेथड हो सकता है। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 2 है कि यू क्रॉस वी इक्वल टू वी माइनस वी क्रॉस यू। तो उसी तरह सिर्फ वेक्टर हमने लेने यू इक्वल टू यू वन आई प्लस यू टू जे प्लस यू थ्री के, बी इज इक्वल टू वी वन आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री के, फिर हमने डिटर्मिनेंट ले लेना यू क्रॉस वी यू वन यू टू यू थ्री, यू के लिए वी, तो यू क्रॉस वी कैसे लेंगे, आई जे के यू वन यू टू यू थ्री वी वन वी टू वी थ्री। तो माइनस वी क्रॉस यू कैसे लेंगे, ये माइनस लिखा और वी के वी वन वी टू वी थ्री और यू वन यू टू यू थ्री। अब हमने चेंज कर लेना है आर टू और आर थ्री को, ये मैंने लिखा है, ये साइन होता है इंटरचेंज आर टू एंड आर थ्री, तो वो माइनस डिटर्मिनेंट यू माइनस में हो जाता है, यानी कि उसका जो भी आंसर आता है वो 10 क्या होता है माइनस। तो ये पहले माइनस थी और एक इन रोज को चेंज करने से हुई, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। आई है कि यू वन यू टू यू थ्री वी वन वी टू, तो अब यू क्रॉस वी का आंसर और माइनस वी क्रॉस यू का आंसर दोनों का सेम है, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि यू क्रॉस वी इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस यू। यानी कि एक तो ये भी है और एक दूसरा ये भी है कि अगर इनका साइन चेंज कर दिया जाए, यानी कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए, तो वो फिर भी इक्वल आएगी। उसकी वजह क्या है कि इनका ये अगर यू क्रॉस वी है ना हमारे पास, इसका सपोज यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा और डायरेक्शन है एन यूनिट वेक्टर, तो वी क्रॉस यू का जो है वो क्या होगा, वी मैग्नीट्यूड यू मैग्नीट्यूड साइन ऑफ उलट, यानी कि उसका हो जाएगा 360 माइनस थीटा और इनटू एन यूनिट वेक्टर्स, तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये इसका मतलब माइनस आ जाएगा बाहर, तो साइन यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट, तो ये वी क्रॉस यू आया माइनस के, अगर इसके बाहर माइनस इधर लगा लें तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो फिर उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये दूसरे तरीके से ये भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3, यू क्रॉस के वी इज इक्वल टू के यू क्रॉस वी इज इक्वल टू के इंटू यू क्रॉस वी। तो यू को यू वन आई प्लस यू टू जे प्लस यू थ्री के और के वी के क्या लेंगे, के वी वन आई प्लस के वी टू जे प्लस के वी थ्री के, यानी कि के कॉन्स्टेंट साथ चलता जाएगा। तो यू क्रॉस के वी क्या आएगा, आई जे के फिर यू वन के वी टू, तो के हमने कॉमन ले लिया फ्रॉम आर थ्री, तो के इंटू आई जे के यू वन यू टू यू थ्री वी वन, तो ये किसकी इक्वल है, के इंटू यू क्रॉस वी, क्योंकि ये यू क्रॉस वी का डिटर्मिनेंट बना हुआ है ना, तो ये बार के इंटू यू क्रॉस वी, तो ये यू इन क्रॉस के वी का आंसर ये आ गया के इंटू यू क्रॉस वी। अब हम के यू क्रॉस वी देते हैं तो आई जे के, तो ये के यू वन यू टू के यू वन के यू टू के यू थ्री, तो इसमें से भी हमने क्या लिया, लेट कॉमन के फ्रॉम आर टू, तो आर टू से कॉमन ले तो आई जे के यू वन यू टू, तो ये के बाहर आ गए, तो ये तो डिटर्मिनेंट यू क्रॉस वी का, तो इसलिए तो अब ये यू क्रॉस के वी उसका आंसर भी के इंटू यू क्रॉस वी है, के यू क्रॉस वी उसका आंसर भी के इंटू यू क्रॉस वी है, तो इसका मतलब है कि ये यू क्रॉस के वी इज इक्वल टू के यू क्रॉस वी इज इक्वल टू के इंटू यू क्रॉस वी, यानी कि इसका भी आंसर यही आया था के इंटू यू क्रॉस वी, और इसका भी आंसर, तो इसका मतलब यू इंटू के यू क्रॉस के वी इज इक्वल टू के यू क्रॉस वी इज इक्वल टू के क्रॉस यू क्रॉस के इंटू यू क्रॉस वी, तो ये तीनों प्रूफ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4, यू क्रॉस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू क्रॉस वी प्लस यू क्रॉस डब्ल्यू, यानी कि ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हमने ये तो ली हुई है ना, यू इज इक्वल टू यू वन
आई जमा यू टू जे जमा यू थ्री के, इस तरह वी के वी वन आई जमा वी टू जे जमा वी थ्री के, और डब्ल्यू को डब्ल्यू वन आई। यानी कि ये वेक्टर हमारे पास हमने ऐसे लेट ले लिए, यू इज इक्वल टू यू वन आई जमा यू टू जे जमा यू थ्री के। इसी तरह वी के जो है वो कौन से, वी वन आई जमा वी टू जे जमा वी थ्री के। इसी तरह डब्ल्यू के भी डब्ल्यू वन आई जमा डब्ल्यू टू जे जमा डब्ल्यू थ्री के। तो अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड में v प्लस डब्ल्यू की ज़रूरत है, पहले हम v प्लस डब्ल्यू, तो v प्लस डब्ल्यू का मतलब है आई वाले वी वन प्लस डब्ल्यू वन आई हो जाएगा, वी टू प्लस डब्ल्यू टू जे बन जाएगा, और वी थ्री प्लस डब्ल्यू थ्री के। तो u क्रॉस, अब यानी कि ये एक वेक्टर बन गया, v प्लस डब्ल्यू का एक रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। तो अब हम u क्रॉस v प्लस डब्ल्यू यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। आई जे के ये यू के यू वन यू टू यू थ्री, ये वी वन प्लस डब्ल्यू वन वी टू प्लस डब्ल्यू टू वी थ्री प्लस डब्ल्यू थ्री। अब ये एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई प्लस हो रहे हैं ना दो, तो वो उनको अलग-अलग यानी कि डिटर्मिनेंट में प्लस करके लिख सकते हैं, यानी कि वी वन वी टू वी थ्री इसमें आ जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी पेज नंबर 56 है बुक का, उसमें ये देखो दिया हुआ है कि ए वन बी ए वन वन प्लस बी वन वन, इस तरह बाकी ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन प्लस बी टू वन ए टू टू। तो इसको कैसे उन्हें एक्सपेंड किया, यानी कि ये ए वन वन के साथ ए वन टू ए वन थ्री आ गया, फिर बी वन, तो दो डिटर्मिनेंट यानी कि एक रो या एक कॉलम में दो प्लस हो रहे हैं, तो वो दो डिटर्मिनेंट का प्लस बन जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी मैंने इधर यूज की है कि ये जो वी वन प्लस डब्ल्यू वन वी टू प्लस डब्ल्यू टू वी थ्री प्लस डब्ल्यू थ्री, यानी कि रो में हो या कॉलम में, उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये वी वन वी टू वी थ्री बन जाएगा, और यहाँ पर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री बन जाएगा। बाकी दोनों के ऊपर यू वन यू टू यू थ्री यू वन यू वो सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू क्रॉस वी, और इसको लिख सकते हैं यू क्रॉस डब्ल्यू। तो हमने लिया गया था यू क्रॉस इंटू वी प्लस डब्ल्यू, और किसकी इक्वल हो गई, यू क्रॉस वी प्लस। तो यही हमने प्रूव करना था कि यू क्रॉस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू क्रॉस वी प्लस यू क्रॉस डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने इसको 0 को, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस, तो ए क्रॉस बी फिर ए प्लस ए क्रॉस सी, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, इस तरह सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब ये पहले तीनों जो है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी, ये उसी तरह लिखने। अब ये जो है ना असल में बी क्रॉस ए, इसका ऑर्डर चेंज किया तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यू क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो इसी तरह ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए जो माइनस ए क्रॉस बी, इस तरह सी क्रॉस ए जो माइनस ए क्रॉस सी क्रॉस बी जो माइनस बी क्रॉस सी। अब ये ए क्रॉस बी प्लस का ये ए क्रॉस बी, ये दोनों रेड से मैंने कैंसिल किए। अब ए क्रॉस सी और माइनस ए क्रॉस ये ब्लू से कैंसिल किए, ये ग्रीन से बी क्रॉस सी और माइनस बी, तो सारे कैंसिल हो गए, तो इक्वल टू 0 प्रूव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्रूव ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस सी। तो पहले हमने ये चूंकि गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी, ये दोनों दूसरी साइड पे चलेंगे, तो क्रॉस बी ये भी क्रॉस बी, दोनों साइड पे क्या किया क्रॉस बी ले लिया, ये माइनस बाहर को निकाल लिया, तो बी प्लस सी क्रॉस, तो ये ए क्रॉस बी, ये माइनस तो बाहर है, अंदर का बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट या ये आगे लिखा माइनस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी। सी पहले ऑर्डर चेंज नहीं करना है ऐसे, तो बी क्रॉस बी 0 हो गया, सी क्रॉस बी को हमने माइनस लगा दिया और बी क्रॉस सी कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ए क्रॉस बी किसकी इक्वल आ गया, बी क्रॉस सी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने ये प्रूव कर लिया है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ये इक्वेशन नंबर 1 यानी कि प्रूव कर ली। अब हमने दूसरा यानी कि सी क्रॉस ए भी इक्वल करना है, तो फिर हम ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू माइनस बी माइनस सी हो गया। तो अब हम सी क्रॉस ए लेते हैं, यानी कि पहले क्रॉस सी, इधर भी पहले क्रॉस सी, तो सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी क्रॉस माइनस बी होगा, फिर माइनस सी क्रॉस सी, यानी कि ये सी के साथ ये इधर प्लस लिख भी सी इधर माइनस सी लिख सकते हैं। तो अब ये सी क्रॉस ए, ये सी क्रॉस माइनस बी है,
माइनस बाहर निकाल ली, सी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी 0 हो गया। तो इसका ऑर्डर चेंज किया तो ये माइनस हो जाएगा, बी क्रॉस सी वो माइनस माइनस प्लस, तो सी क्रॉस ए बी क्रॉस सी। अब इक्वेशन 1 में ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी है, 2 में बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस, तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सपोज हमने लेट ओ एंड ओ बी आर यूनिट वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा बीटा विद एक्स एक्सिस, यानी कि ये ए जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अल्फा एंगल बना रहा है, और ये बी जो है यहाँ से लेकर ये बीटा एंगल बना रहा है, और एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, ये नहीं कि ये सारा अल्फा ये बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो इसलिए एंगल ए ओ बी मैंने अल्फा माइन, और ओ ए और ओ बी दोनों यूनिट वेक्टर यानी कि उनकी मैग्नीट्यूड 1 है। तो ओ ए जो है ना उसके कंपोनेंट क्या होंगे, कॉस है, ए के होंगे कॉस अल्फा आई और साइन अल्फा जे। तो यानी कि एक्स एक्स के साथ उसका आई कॉस अल्फा होगा, वाई एक्स के साथ साइन अल्फा होगा। तो इसलिए ओ ए जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, यानी कि ए के कंपोनेंट कौन से हैं, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो ये कॉस अल्फा आई साइन अल्फा जे ले। इस तरह ओ बी के कौन से बन जाएंगे, कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। तो अब हम ओ बी क्रॉस ओ ए ले लेते हैं। तो ओ बी मैग्नीट्यूड ओ ए मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ओ बी एंड ओ ए। तो ओ यानी कि बी और ए के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा माइनस बीटा है, और ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है। तो इसका मतलब जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, जो इनकी डायरेक्शन होगी, यानी कि ए क्रॉस बी जब लेते हैं, ए और बी दो यूनिट, तो उनके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर होता था ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब है एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर ये के है। तो इस वजह से साइन अल्फा माइनस बीटा के साथ हमने के यूनिट वेक्टर लिखे, क्योंकि उन दोनों को ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है, एक्स वाई प्लेन में। तो परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी के ऊपर कौन सा होगा, के यूनिट वेक्टर होगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन जो है के यूनिट। तो ओ बी की मैग्नीट्यूड भी 1 है, ओ ए की मैग्नीट्यूड भी 1 है, साइन अल्फा माइनस बीटा ये के। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि इसी का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना, ओ बी क्रॉस ओ ए का आई ए के। ये ओ बी के पहले लिखने हैं कॉस बीटा साइन बीटा 0, यानी कि के तो है नहीं, और कॉस अल्फा साइन अल्फा 0। अब हमने इसको खोलना है, तो ये क्या बन जाएगा, आई के साथ खोलेंगे तो ये 0 हो जाएगा, के साथ भी खोलेंगे तो ये 0, सिर्फ के के साथ खोलेंगे तो क्या बनेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस अपनी तरफ से कॉस अल्फा साइन। यानी कि पहले ये लिख लेना तरतीब से, साइन अल्फा, हालांकि कॉस बीटा साइन अल्फा लिखे फिर भी ठीक है, और कॉस अल्फा साइन बीटा, और साथ ही के भी लिखा है। तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और इक्वेशन नंबर 1 में ये था कि वो भी क्रॉस हुए साइन अल्फा मनफी बीटा इनटू के यूनिट वेक्टर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी कि साइन अल्फा मनफी बीटा के, दूसरी तरफ साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा के। तो के यूनिट वेक्टर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा मनफी बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा प्रूफ हो जाएगा। अब हमने शोड क्वेश्चन नंबर 11 शो दैट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी के जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड टेन यूनिट वेक्टर। तो ये ए क्रॉस बी का स्क्वायर जब लेंगे तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आगे एन यूनिट वेक्टर का स्क्वायर वो 1 नहीं हो जाएगा, यानी कि यूनिट वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है 1 कर, इसलिए हमने ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग साइन स्क्वायर थीटा, आगे एन यूनिट वेक्टर नहीं है उसकी क्वांटिटी 1 हो जानी मैग्नीट्यूड, इसलिए अब ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब इसी को हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 के साथ आ जाएगा तो वही रह जाएगा आगे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये जो होता है ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ये होती है किसके इक्वल होती है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। चूंकि इनके ऊपर स्क्वायर है तो लिहाजा ए डॉट बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह ये प्रूव हो जाएगा कि ए क्रॉस बी होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, ये हमें चूंकि पता है ना ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा, हाउ स्क्वायर लेंगे तो सब टू का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 यूज डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट प्रूव u plus v cross u minus v is equal to minus 2 into u cross v। तो लेफ्ट हैंड साइड u plus v cross u minus v, तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट लिया u cross u,
प्लस यू क्रॉस माइनस वी प्लस वी क्रॉस यू प्लस वी क्रॉस माइनस वी। तो यू क्रॉस यू 0 होता है और वी क्रॉस वी भी 0 होता है। तो ये यू क्रॉस माइनस वी, तो इसको माइनस यू क्रॉस वी, इसका भी ऑर्डर चेंज है तो वी क्रॉस वी यू की बजाय यू क्रॉस वी, इसके भी बार माइनस आ गई। तो अब ये 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, एक ये हो गया और एक ये, तो -1 -2 यू क्रॉस वी। तो यही हमने प्रूव करनी थी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड मोमेंट अबाउट द पॉइंट M 1 - 33 of the 4 represented by AB where coordinates of A and B are given। अब हमने मोमेंट अबाउट पॉइंट, ये इसके अबाउट हमने फाइंड करना है। 1 - 3 3 और 4 जो है वो किसके रिप्रेजेंट करती है, ए बी के, यानी कि 4 3 -1 -1 3 7। तो पहले हम फोर्स फाइंड करते हैं ना ये ए बी के, तो बी का माइन यानी कि उसके ओ बी और ओ ए उसके पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे। तो ए बी क्या बनेगा उनके दरमियान फोर्स, तो वो कैसे, वो ए बी के दरमियान यानी कि पहले बी के लिखेंगे -1 के, तो -1 -4 -5 आ जाएगा, 3 - 3 0 जे और 7 - +8 की। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी एफ। तो हमें मोमेंट के लिए दो चीज़ें, एक आर रेडियस मोमेंट आर और दूसरा फोर्स चाहिए। तो फोर्स तो हमें पता चल गया है, यानी कि उसका वेक्टर -5a + 0 j + 8 है। अब उसका मोमेंट आर जो है वो चूंकि उसने कहा है मोमेंट अबाउट द पॉइंट एम, यानी कि इस पॉइंट के गिर्द हमने फाइंड करना है। तो फोर्स जो है वो कहाँ से शुरू होती है, ए से बी की तरफ है, रिप्रेजेंटेड बाई ए टू बी। तो आर इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, यानी कि ए से ए पर उसकी फोर्स अप्लाई होगी। तो मोमेंट आर जो है एम ए वो कैसे होगा, ए के 4 3 -1 माइनस एम के जिस स्क्वायर के गिर्द फाइंड करना 1 - 3 3, तो 4 - 1 3 बन जाएगा, 3 + 3 6 बन जाएगा, -1 - 3 -4 के। तो अब ये आर भी हमारे पास आ गया, फोर्स भी आ गई। तो मोमेंट अबाउट एम जो है 1 - 2 3 यानी कि इस पॉइंट के गिर्द वो क्या होगा, आर क्रॉस एफ, वो किसके इक्वल होगा, एम ए क्रॉस ए बी, यानी कि आर जो है वो एम ए की इक्वल है और ए बी जो है वो फोर्स के इक्वल है। तो ये आई जे के आर की मैं नंबर है 3 6 -4 और एफ के है -508। सीधे से डिटर्मिनेंट को खोल देना है, फर्स्ट रो के जरिए एक्सपेंड करना है, ये आई इंटू 6 8 48, ये -400 हो जाएगा, माइनस के 3 8 24 -9 प्लस फिर -20 हो जाएगा, प्लस के 300 माइनस प्लस हो जाएगा 30। तो 48 आई -4 जे प्लस 30 के, तो ये मूवमेंट आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14, ए फोर्स एफ 6i + 4j - 4k इज अप्लाइड एट द पॉइंट, यानी 4 इस पॉइंट ए पे अप्लाई किया है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट बी। तो मोमेंट हमने कहाँ पर फाइंड करना है, बी पर। तो इसलिए जो डिस्टेंस होगा ना आर, वो क्या होगा, बी है, कि फोर्स तो हमें गिवन है। तो यानी कि चूंकि मोमेंट हमने बी पे फाइंड करना है और अप्लाइड फोर्स का है, तो मोमेंट आर कहाँ से होगा, बी से ए तक, यानी कि यहाँ पर अप्लाई करनी है मोमेंट उससे लेकर यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इसलिए बी ए लिखा, यानी कि मोमेंट चूंकि हमने बी पे फाइंड करना है तो इसलिए बी ए लेना है, ए भी नहीं लेना। तो ए के क्या है 1 - 2 लिखे और फिर बी के -3 - 2 3, तो 1 - 3 -2 हो जाएगा, माइनस +2, तो -1 + 2 +1 ये बच गया, 2 - 3 तो माइनस के, तो ये आर हमारे पास आ गया। तो मोमेंट अबाउट बी 3 यानी कि बी के पॉइंट ये है, तो वो क्या होगा, आई जे के आर क्रॉस एफ, तो आर के है -2 1 -1 और एफ के हमारे पास है 6 4 -4। तो बस इनका डिटरमिनेंट को लेना है, आई इंटू -4 + 4 -j इंटू -9 + 4 2 8 माइनस प्लस हो गया 6, इस तरह प्लस के -4 2 8 और -6। तो 4 - 0 0 आई होगा, 8 + 6 14 लेकिन -14 जे -8 -6 -14 पे। तो मोमेंट अबाउट डी जो है वो क्या आ जाएगा, -14 जे प्लेन -14 के। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिवन अ फोर्स 4 फिर गिवन है एफ 2i + j - 3 के एक्टिंग एट अ पॉइंट के, पॉइंट किस पर एक्ट करी, ए पर। मोमेंट फाइंड द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट बी, हमने मोमेंट किस पर फाइंड करना, बी पर। तो इसलिए आर जो होगा बी ए के इक्वल होगा, यानी कि जिस पर फाइंड करना वो पहले और बी ए ये इसका डिस्टेंस होगा मोमेंट आर्म का। तो बी ए जो है बी के ए के पहले लिखे 1 - 2 1, बस ये याद रखें मोमेंट अबाउट किसके है, तो उसी को शुरू करना है, यानी कि बी है तो बी ए हो जाएगा,
ए पे है तो ए भी हो जाएगा। तो 1 माइनस टू 1 और फिर ये ए के लिखें फिर बी के -2 0 -2 तो 1 माइनस टू माइनस आई बन जाएगा -0 -2 ये 1 + 2 3 के बन जाएगा। तो ये आर के हमारे कंपोनेंट्स आ गए -i -2 जे और एफ के पहले गिवन है 2i + j -j। तो मोमेंट अबाउट बी जो है वो 2 0 -2 कौन से हो गए आई जे के यानी कि आर क्रॉस एफ होता है ना। तो ये उसका डिटर्मिनेंट लेने आर के हैं -1 -2 +3 और एफ के हैं 2 1 और -3 बस इसको खोल लेना है एक्सपेंड बाई r1 तो i इंटू माइनस प्लस 2 3 6 -3 हो जाएगा -j -3 -6 प्लस के -1 प्लस 2 2 4 6 -3 3 आई 3 -6 -3 प्लस 3 के -1 + 4 3 के। तो ये हमारा मोमेंट आ जाएगा। ऐसे नंबर 16 ए फोर्स F -2 + j -3 के अप्लाइड एट P यानी कि फोर्स कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं P पर और मोमेंट किस पर फाइंड करना है Q पर। तो R क्या होगा QP यानी कि Q पे तो QP से शुरू करना है। जैसे B पे था तो BA अब Q पे है तो QP तो QP का मतलब पहले P के -1 -3 2 ये R हमें आ जाएगा यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या मोमेंट R। तो -1 -3 2 और माइनस ये 4 2 -1 -4 -5 -3 -2 -5 j 2 -2 0 के। तो F हमारे पास है -2i + j -3 के। तो मोमेंट अबाउट Q का क्या आ जाएगा R क्रॉस F किसकी इक्वल होता है यानी कि उसकी हम डिटर्मिनेंट आई जे के R के -5 और 0 और F के 2 -2 1 और -3। अब एक्सपेंडिंग बाई R1 तो i इंटू माइनस प्लस 15 हो जाएगा -0 माइनस दिए फिर प्लस 15 माइनस फिर 0 प्लस की -5 प्लस फिर -10 तो 15 आई -15 ये -10 -15 के। तो ये मोमेंट आ गया।